तो मैंने परचेज़ की है ये काफ़ी सुंदर सी साड़ी है। देखिए आप जितनी प्यारी ये साड़ी है, इतना प्यारा है ये पल्लू है। मुझे काफ़ी पसंद आई इसकी बॉर्डर वगैरह और इसकी प्रिंट और इसका कलर डिज़ाइन सो गुड लुकिंग। और मुझे इसको रेडी करके पहन के शादी में जाना था, तो मुझे स्टिचिंग आती है, तो मैं इसका ब्लाउज़ घर पर ही रेडी करूँगी और फाली घर पर टक करूँगी। तो मैं अपने ब्लाउज़ को यहाँ पर कट कर रही हूँ। तो मेरे मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग मैंने शोल्डर लिए है 5 इंच और इसकी आर्म होल लिए है मैंने 5.5 इंच, 5.5। इस तरह से लाइन को हमें मिला देना है। परफेक्ट मेज़रमेंट लीजिएगा, इधर से ऊपर से और नीचे से 5 इंच लेकर फिर 5.5 इंच आर्म होल पर निशान लगा दीजिएगा। 34 साइज़ का मैं बना रही हूँ, तो चौथा भाग 8.5 इंच और 1.5 इंच उसमें मार्जिन का टोटल 10 इंच होगा। तो टोटल लंबाई में इसकी ले रही हूँ 14.5 इंच। मुझे सिला हुआ ब्लाउज़ यहाँ पर 13.5 इंच रखना है, तो 1 इंच कम हो जाता है। कमर का मेज़रमेंट लेंगे तो 28 इंच मेरी कमर है, तो 7 इंच चौथा भाग हुआ, 1 इंच जो पीछे दोनों साइड में टक्स लगेगा कमर में उसका और 1.5 इंच मार्जिन का। तो यहाँ पर टोटल हो गया 9.5 इंच। 1.5 इंच मार्जिन ऊपर की साइड, तो 1.5 इंच नीचे की साइड। अब मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से इंच टेप को फोल्ड कर देंगे और बीच सेंटर में निशान लगा देंगे और यही निशान दूसरी साइड भी ले लेंगे, तो दोनों साइड टक्स आ जाएंगी। और जो मार्जिन वाली लाइन को मैंने मिला दिया है। अब मैं गले का मार्जिन यहाँ पर आपको बता रही हूँ। तो देखिए ऊपर से 1.25 इंच, नीचे से 3 इंच और लंबाई ली है 11 इंच और इस तरह से बॉक्स बना के मिला दिया है। ऊपर से 2 या 2.25 ही लीजिएगा ताकि शोल्डर की प्रॉब्लम ना हो। अब आर्म होल के यहाँ से मैं करीब 1.25 इंच पर मार्क करके राउंड शेप बना दूंगी। आगे की साइड 1 इंच और पीछे की साइड 1.25 इंच पर इस तरह से गोलाई दी जाती है। तो पीछे की मार्किंग कंप्लीट हो गई है और मैंने जिस तरह से मार्क किया था उसी के ऊपर से इसको इस तरह से कट कर लिया है। अब फ्रंट पार्ट को कट करने के लिए मैं नीचे से 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। ये हम प्रिंसेस कट बना रहे हैं, इसलिए इसमें नीचे से एक्स्ट्रा लेना होता है। और फिर साइड से फ्रंट ओपन है, तो फ्रंट में हुक आई की पट्टी की सिलाई के लिए इस तरह से थोड़ा सा मार्जिन छोड़ दिया है। उसके बाद मार्जिन को छोड़ते हुए पीछे का भाग मैंने इसके ऊपर रख लिया है। अब जैसे हमने पीछे का भाग रखा है, आगे के भाग को कट करने के लिए नीचे से 2 इंच एक्स्ट्रा और आर्म होल के यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है नीचे के भाग में। प्रिंसेस कट बना रहे हैं तो इतना हमें लेना होता है मार्जिन। और फिर जो बाकी का मार्जिन है हमें पीछे के भाग के अकॉर्डिंग ही इस तरह से लगा देना है। इस तरह से जब हम ब्लाउज़ कट करते हैं मेज़रमेंट लेके, तो फटाफट दोनों पार्ट कट हो जाते हैं। तो देखिए नेक भी वही रहेगा जो हमने पीछे का कट किया है और जो हमने आर्म होल का निशान लगाया है इसके अकॉर्डिंग वो भी मैंने लगा लिया है। आर्म होल के निशान में हमें आधा इंच अंदर की साइड गोलाई देनी होगी। इससे क्या होता है कि जो सरवटें आती हैं आपके आर्म होल के यहाँ वो नहीं आएगी। आप प्रिंसेस कट बना रहे हैं तो हमें टक्स पॉइंट लेना होगा। तो टक्स पॉइंट में ऊपर से 10 इंच पे लूँगी और यहाँ से चौड़ाई इसकी 3.5 इंच और नीचे से इसकी चौड़ाई रहेगी 3.25 इंच और इसको इस तरह से थोड़ा सा टेढ़ा मिला देंगे। प्रिंसेस कट बना रहे हैं तो इस तरह से करना आपके फिटिंग के लिए अच्छा रहता है। फिटिंग अच्छी आती है ब्लाउज़ की। और ऊपर की साइड इस तरह से राउंड शेप में मिला देना है। यहाँ से 1.25 इंच और लंबाई में 2 इंच टक्स पॉइंट का मैं निशान लगा रही हूँ।
आप चाहे तो 2 इंच भी ले सकते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड साइज़ है, इससे अच्छे से फिटिंग आएगी, तो आप 1.25 इंच ही लीजिएगा। तो इस तरह से प्रिंसेस कट का शेप दे दिया है। अब जो हमने आगे का पार्ट पीछे के पार्ट से 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, वो बीच में तो एक्स्ट्रा ही रहने देंगे, लेकिन साइड से उसको इस तरह से टेढ़ा करके जहाँ से भी 1 इंच का निशान लगाया था उसको मिला देंगे, ताकि जब हम फिटिंग लगाएं तो दोनों पार्ट आगे पीछे के बराबर हो। और इधर फ्रंट की साइड से हमें 1 इंच नहीं मिलाना है, आधा इंच इतना ही मिलाना है, कुछ इस तरह से। तो देखिए, आप वीडियो में देख के अच्छे से समझ सकते हैं। गले की विड्थ जो पीछे के भाग की थी वही रखेंगे, और लंबाई इसकी मैं ले रही हूँ 6 इंच, और नीचे से इसकी चौड़ाई मैंने ली है 2.5 इंच, और इस तरह से एक बॉक्स बना देंगे और राउंड शेप दे देंगे। ज़्यादा चौड़ा गला करेंगे तो फिर फंदे गिरने की प्रॉब्लम होगी। अब जैसे हमने मार्क किया था वैसे ही एज इट इज़ इसको कट कर देना है, और ये प्रिंसेस कट वाला पार्ट भी हमें इस तरह से कट कर देना है। जैसे जैसे निशान लगा था और इसको फ्रंट ओपन है, तो मैं यहाँ से बीच में से भी कट कर रही हूँ, जहाँ से हमने हुक आई की पट्टी के लिए हल्की सी लाइन छोड़ी थी। तो देखिए, थोड़ा सा इस तरह से राउंड शेप दे देंगे, ताकि जब सिलाई करे तो अच्छे से घुमाने में आए वो राउंड शेप में। तो फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। इस तरह से निशान लगा लीजिए, ताकि आपको पता रहे कि कौन से 2 पार्ट हमें यहाँ पर स्टिच करने हैं। बैक नेक को भी मैं इस तरह से कट कर दूँगी। अब हमें स्लीव कट करनी है, तो पीछे के भाग में 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से इंच टेप को घुमाते हुए मार्किंग करना है, मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर मेरा 8 इंच आया है। तो सबसे पहले मैं जो पार्ट हमने कट किए उनको मेन फैब्रिक पर कट कर लूँगी, और जो स्लीव की कटिंग है वो मैं पेपर पर करूँगी, क्योंकि मेरा लाइनिंग का कपड़ा भी यहाँ छोटा पड़ रहा है, मुझे स्लीव की लंबाई थोड़ी ज़्यादा रखनी है। मेन फैब्रिक पर भी मैंने कट कर लिया है। अब देखिए, स्लीव कटिंग के लिए मैं 9 इंच इसकी यहाँ पर लंबाई ले रही हूँ। टोटल 8 इंच ये रह जाएगी, 1 इंच सिलाई में चली जाएगी। तो इस तरह से पूरी लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। मेरा पेपर 2 फोल्ड है, तो 8 इंच हमारा राउंड आया था, तो हमें 8 इंच पे निशान लगा लेना है, और 8 इंच के यहाँ से 3 इंच इस तरह से हमें डाउन करना होता है। 3 या 3.5 इंच तक आप कर सकते हैं लंबी स्लीव को, और छोटी वाली को तो 2.5 इंच से ही करते हैं। तो इस तरह से एक टेढ़ी लाइन ड्रॉ कर ले, ताकि आप जब गोलाई का शेप दे तो वो इजी कर सके। तो देखिए, 3 इंच पर डाउन कर लिया है। अब 1.5 इंच जो हमने मार्जिन ब्लाउज में लिया था, वही 1.5 इंच मार्जिन हमें यहाँ पर स्लीव में भी लेना होता है। और जो आगे स्लीव का राउंड है वो मेरा है 12 इंच, 12 का आधा 6 इंच, और 1.5 इंच हमारा मार्जिन यहाँ पर भी जाएगा। तो इसको हम टेढ़ा मिला देंगे। आर्म होल और स्लीव राउंड दोनों का मार्जिन इस तरह से टेढ़ी लाइन करके मिला देंगे। अब जो हमने आर्म होल की साइड टेढ़ी लाइन करी थी, उसको इस तरह से फोल्ड करके बीच में निशान लगाकर इस तरह से राउंड शेप देंगे, ताकि आपको इजी रहे। अगर आपको प्रैक्टिस हो तो कुछ भी निशान नहीं लगाना पड़ेगा, सिर्फ 3 इंच के यहाँ से इस तरह से हाथ घुमा दीजिए, तो इजीली आपकी स्लीव की कटिंग हो जाती है। बस यहाँ नीचे से गोल घुमाते हुए ऊपर की साइड इस तरह से हमें ले जाना है, एक लीफ का शेप देना है। तो देखिए, स्लीव की मैंने मार्किंग कर ली, और इस तरह से मैं कट कर लूँगी इसको। अब स्लीव की अच्छे से फिटिंग के लिए आर्म होल की गोलाई जैसे हमने ब्लाउज़ कटिंग में दी थी, वैसे ही हमें स्लीव में भी एक साइड देनी होती है। तो मार्जिन की जगह छोड़ते हुए करीब 1/2 इंच इस तरह से हमें कट कर देना है। तो इससे ब्लाउज़ की फिटिंग अच्छी आती है, और आर्म होल के यहाँ पर झोल भी नहीं आता है। तो मार्जिन को हमें छोड़ देना है 1.5 इंच, उसके बाद ही इस तरह से
एक ही पार्ट में हमें गोलाई देनी होती है। अब जो मेन फैब्रिक है उस पे मैं इसको इस तरह से रख के कट कर लूँगी और जो लाइनिंग का फैब्रिक है उसमें मैं जॉइंट लगा लूँगी और उसके बाद पेपर रख कर कट करूँगी। फिर मेन फैब्रिक में भी जॉइंट लगेगा, फिर मैं मेन फैब्रिक पे कट करूँगी। तो देखिए जो कपड़ा बचा है उससे मैंने हुकाई की पट्टी भी यहाँ पर कट कर ली है। तो इस तरह से मेरे 34 साइज़ के प्रिंसेस कट की ब्लाउज़ की कटिंग पूरी हुई। एकदम सिंपल है। स्टिचिंग आगे के वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।